दोस्तों, भारतीय रेलवे धनबाद से चलने वाली एक ट्रेन का विस्तार करने जा रही है। अब इस ट्रेन का संचालन आप नए रेलवे स्टेशन से देखने को मिलने वाले हैं। तो ये धनबाद से चलने वाली ट्रेन अभी फिलहाल में धनबाद से कहां के लिए इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं और विस्तार होने के बाद इस ट्रेन का संचालन आपको किस नए रेलवे स्टेशन से देखने को मिलने वाले हैं, कब इस ट्रेन का विस्तार भारतीय रेलवे करने वाली है, साथ में एक ही ट्रेन नहीं बल्कि कई और ट्रेनों का आपको विस्तार देखने को मिलने वाले हैं। तो इन सभी ट्रेनों के बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं कि किन किन ट्रेनों का विस्तार आपको कहां तक देखने को मिलने वाले हैं। रेलवे द्वारा लगातार ट्रेनों का विस्तार क्यों किए जा रहे हैं, इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, धनबाद होकर चलने वाली रांची कामाख्या साप्ताहिक एक्सप्रेस का फेरा बढ़ाने की सिफारिश भी की गई। रेलवे की ओर से बताया गया है कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे और रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भी भेजे जा चुके हैं। स्वीकृति की की जा रही है। बहुत जल्द आप इस ट्रेन का आपको फेरे भी रेलवे द्वारा बढ़ाए जाएंगे। धनबाद होकर चलने वाली राउरकेला जयनगर एक्सप्रेस को सप्ताह में 3 दिन के बदले प्रतिदिन चलाने का प्रस्ताव को भी स्वीकृति जल्द मिलने वाली है। रेलवे की ओर से बताया गया है कि आज बेड़ा से धनबाद के बीच अन्य 2 ट्रेनें पहले से चल रही है। इसके अलावा राउरकेला में अभी टर्मिनल से संबंधित बाधाएं चल रही है, इसीलिए इस ट्रेन का आपको विस्तार देखने को नहीं मिल रहा है। साथ में धनबाद से भुवनेश्वर के बीच चलने वाली ट्रेन को पूरी तक विस्तार भारतीय रेलवे करने जा रही है। बुधवार को दक्षिण पूर्व रेल की ओर से आयोजित क्षेत्रीय रेल उपभोक्ता परामर्श समिति JRUC की बैठक में कई सदस्यों ने इस मांग को दोहराया। रेलवे की ओर से बताया गया कि ट्रेन के पूरी तक विस्तार प्रस्ताव पूर्व तटीय क्षेत्र और रेलवे बोर्ड को इसी माह 4 जून को भेजा गया। रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजा गया है, पर परिचालन की दृष्टि से यह गोमो और बोकारो होकर चलने वाली रांची आरा साप्ताहिक एक्सप्रेस के फेरे विस्तार प्रतिदिन चलाने का भी प्रस्ताव इसके बीच अन्य 2 ट्रेनों के साथ एक ही मार्ग पर चल रही प्रतिदिन व्यस्त रहता है। ऐसे में वर्तमान में परिचालन की दृष्टि से प्रतिदिन चलाना व्यवहारिक नहीं है। हालांकि 12 जून को इससे जुड़ा प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजे जा चुके हैं। रांची से भागलपुर जाने वाली वनांचल लोहरदगा से चलाई जा सकती है, जिससे रांची के साथ धनबाद और बिहार बंगाल के यात्रियों को भी लोहरदगा तक पहुंचने के लिए सीधी ट्रेन मिल सकेगी। लोहरदगा तक विस्तार के मामले में रेलवे की ओर से बताया गया है कि पिस्का टोरी रेलखंड के दोहरीकरण के बाद प्रस्ताव पर विचार किए जाएंगे। इस रूट पर आपको दोहरीकरण का काम देखने को मिल रहे हैं और जिस रूट पर दोहरीकरण का काम रेलवे द्वारा किए जाते हैं उस रूट को रेलवे जल्द से जल्द कंप्लीट कर लेती है। नहीं तो उस रूट पर अगर ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाएगी सिंगल ट्रैक तो और भी जो ट्रेनें चल रही है वो भी लेट लतीफ चलना शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए भारतीय रेलवे उस रूट का जो दोहरीकरण का काम पूरा हो जाएंगे तो आपको इस ट्रेन का विस्तार देखने को मिलेंगे। दूसरी ओर बर्धमान हटिया मेमो को गढ़वा तक चलाने का भी प्रस्ताव दिया गया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की ओर बर्धमान हटिया मेमो गढ़वा तक विस्तार से जुड़ा भी पत्र भेजे जा चुके हैं। बोकारो और गोमो होकर चलने वाली रांची लोकमान्य तिलक साप्ताहिक एक्सप्रेस झारखंड के यात्रियों को सुविधा के लिए पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम PRM प्रोफाइल में बदल कर किए जाएंगे। 12 अगस्त से यह सुविधा प्रभावी होगी। रांची से कोडरमा तक यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अधिकांश आरक्षण कोटा जनरल वेटिंग लिस्ट श्रेणी के अंतर्गत उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे झारखंड के यात्रियों को आरक्षण सुविधा बेहतर अवसर प्राप्त। महुदा और गोमो होकर चलने वाली शालीमार गोरखपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस को सप्ताह में 3 दिन चलाने की प्रस्ताव पर दक्षिण पूर्व रेल की ओर से बताया गया कि मामला उत्तर रेलवे से संबंधित है, जिससे जुड़ा प्रस्ताव 2 बार भेजे जा चुके हैं। पिछले वर्ष 10 अक्टूबर तक, इस वर्ष 22 मई को भी प्रस्ताव भेजे गए। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जानकारी दी है कि इन जो ट्रेनों के बारे में मैंने आपको बताए हैं, इन ट्रेनों का विस्तार साथ में प्रतिदिन चलाने के लिए भी प्रस्ताव भेजे गए हैं और इस पर बहुत जल्द मंजूरी मिलेगी। और इन सभी ट्रेनों का विस्तार के साथ साथ कई ट्रेनों का आपको समय अवधि भी विस्तार देखने को मिलेंगे। जो ट्रेनें साप्ताहिक के रूप में चल रही है उसे प्रतिदिन भी रेलवे द्वारा किए जाएंगे और कई ट्रेनों को रेलवे विस्तार करने वाली है, जिससे आपको नए रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन का संचालन देखने को मिलेंगे। उस रेलवे स्टेशन के लोगों को एक नई ट्रेन की सुविधा भी मिल जाएगी। साथ में भारतीय रेलवे के अर्निंग में भी आपको इजाफा देखने को मिलेंगे। इस तरह से रेलवे द्वारा 1-2 नहीं बल्कि कई ट्रेनों को विस्तार करने की तैयारी कर रही है, जिसका विस्तार आपको आगे चलकर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, जो भारतीय रेलवे इन सभी ट्रेनों का विस्तार करने की तैयारी कर रही है, कई ट्रेनों को प्रतिदिन चलाने की तैयारी कर रही है, तो इन ट्रेनों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि भारतीय रेलवे पहले से चल रही रूट की ट्रेन
ट्रेनों का ही विस्तार क्यों कर रही है, तो इसके पीछे का रीजन ये है कि नई ट्रेनों की लॉन्चिंग जब भारतीय रेलवे करती है तो उसके साथ कई ट्रेनों के टाइम टेबल में फेर बदलाव करने पड़ते हैं। फेर बदलाव से बचने के लिए भारतीय रेलवे जो भी पहले से ट्रेनें चल रही है उसी का विस्तार कर अगले रेलवे स्टेशन से संचालित कर दे रही है, ताकि लोगों को एक नई ट्रेन की सुविधा भी मिल जाएगी। साथ में भारतीय रेलवे के अर्निंग में भी आपको इजाफा देखने को मिलेंगे और साथ में नई ट्रेन के लिए टाइम टेबल भी तैयार नहीं करने पड़ेंगे। तो इन सभी बदलावों के साथ भारतीय रेलवे द्वारा वर्क किए जा रहा है ताकि यात्रियों को भी सुविधा मिले और भारतीय रेलवे को भी ज्यादा परेशानी ना हो और ट्रैक पर ज्यादा ट्रेनों की लोड न बढ़े। अब इन सभी ट्रेनों के बारे में जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे वो भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर देता रहूंगा कि किन किन ट्रेनों का विस्तार भारतीय रेलवे द्वारा किए गए हैं और कब से आपको इन सभी ट्रेनों का विस्तार आपको नए रेलवे स्टेशन से देखने को मिलेंगे। आगे मैं आपको जानकारी देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।